नमस्कार दोस्तों अक्सर आपने देखा ही होगा और सुना ही होगा कि अपने बाप के गुण बच्चों में आते ही आते हैं। लेकिन एक मामला ऐसा सामने आया है जिसमें उल्टा ही हो गया, क्योंकि एक पागल नाजायज बच्चे को पालते पालते उसका नाजायज बाप इतना पगला गया कि उसके पागल बच्चे के गुण ही उस नाजायज बाप में आ गए। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं चीन और पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान का नाजायज पप्पा तो चीन ही है और शायद पाकिस्तान को पालते पालते चीन भी अब इतना पगला गया है कि पाकिस्तान की पगली बातें ही मीडिया के सामने करने लग गया है। देखिए, एक बात तो आपको पता ही होगी, चीन और पाकिस्तान गली में रहते हुए खेलते हुए उन बच्चों की तरह है जो हारने के बाद अक्सर गली मोहल्ले में यह चिल्लाया करते हैं, हम जीत गए, हम जीत गए, जिससे पूरी गली मोहल्ले को यह लगता है कि यह बच्चे जीत गए। और वो करते भी ऐसा है कि अपनी हार को यह तसल्ली दे सके कि मोहल्ले वालों को लगे कि ये बच्चे तो जीत गए। और इसी के चलते चीन की एक वरिष्ठ जो प्रोफेसर हैं उन्होंने बयान दिया, और बयान भी ऐसा दिया कि उनको खुद को ही नहीं पता कि आखिर में वह कह क्या रही हैं। उनका कहना था कि 29 और 30 अगस्त की रात को भारतीय जवानों ने जिन अहम चोटियों पर, पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया था, उनको हमने वापस हथिया लिया, और हथियाया भी ऐसे बिना एक गोली चलाए। अब गोली तो हम इसलिए नहीं चलाते क्योंकि हम शांति प्रिय लोग हैं, शांति दूत हैं हम तो, और हमने कैसे इसको कब्जे में किया। तो उनका कहना था कि हमने माइक्रोवेव वेपन का इस्तेमाल किया, मतलब डायरेक्ट एनर्जी वेपन का। ये कैसे इस्तेमाल होता है? जैसे आपका घर में माइक्रोवेव होता है वैसे ये एक वेपन होता है, और इसकी रेंज हमने पहाड़ी पर छोड़ी, जिससे कि भारतीय सैनिक जो है गर्म होने लगे, तड़पने लग गए और अपने आप ही पहाड़ी पर से उतर गए, और उन चोटियों पर हमने कब्जा कर लिया। अब इनकी बात सुनते ही चीनी चपटों का हौसला इतना बढ़ गया और चीन में तो खुशी की लहर उठने लग गई, क्योंकि चीन ने तो बहुत बड़ा काम किया था। और हाँ, यह खबर सुनने के बाद मुझे पता था कि चीन क्या है और क्या कर सकता है, और मुझे थोड़ी सी मायूसी भी हुई कि अगर 1% भी अगर इस न्यूज़ में सच्चाई हुई तो ये बहुत ही दुख की बात है। लेकिन जब तहकीकात करी, जब सच्चाई का पता चला तो सच्चाई कुछ और ही निकली, और पता चला कि ये चीनी चपटे तो 24 घंटे ही ऐसा सस्ता नशा करते हैं जिसमें अक्सर ये ऐसी उल्टियां करते रहते हैं। देखिए, अब चीनी चप्पटों की पोल खोलते हैं। सबसे पहली बात, जिन पहाड़ियों की ये बात कर रहे हैं कि हमने भारतीय सैनिकों को पीछे हटा दिया, तो सबसे पहले तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि वह कोई छोटी मोटी टेकरियां नहीं थी जिस पे आप चिंग चंग चुंग करके आए हों और माइक्रो वेपन छोड़ा हो और हमारे सैनिक बस करके नीचे उतर गए हों। जिन पहाड़ियों की आप बात कर रहे हैं वह काफी दुर्गम पहाड़ियां हैं, काफी ऊंची पहाड़ियां हैं, और आपको लगता है कि इन व्हीकल्स में आप माइक्रो वेपन लाए और उसकी लहर से पूरी जो पहाड़ियां हैं वह जो है वाइब्रेट होने लग गई, गर्म हो गई, और हमारे सैनिकों को नीचे उतरना पड़ा। जिन माइक्रोवेव वेपन्स की बात कर रहे हैं ना आप, उसमें तो जो हमारे माताजी के भंडारे में कड़ी बनती है ना, वह भी ठीक से गर्म नहीं होगी, तो पूरी पहाड़ी पर से हमारे सैनिकों के उतरना तो बहुत ही दूर की बात है। दूसरी बात, अरे चाइनीज टिड्डियों, जब तुम्हारे पास ऐसा खतरनाक और ऐसा असरदार हथियार है जो इतनी ऊपर पहाड़ी पर बैठे सैनिकों को भी दूर भगा सकता है, तो अबे गधों, जो दूसरे डिस्प्यूटेड एरिया है, फिंगर 1, फिंगर 2, जो भी तुम्हारे विवादित क्षेत्र तुम मानते हो, तो वहां से हमारे सैनिक क्यों नहीं भगा पा रहे हो रे? सही बात तो यह है कि ऐसा कोई भी हथियार है ही नहीं जिससे तुम हमारे बहादुर सैनिकों को पीछे हटा सको। कुछ तो शर्म करो झूठों। अब तीसरी सबसे बड़ी बात, जिस बात को सुनने के बाद तो पूरे पाकिस्तान में भी मायूसी छाई हुई है, क्योंकि पाकिस्तान ने जिस सीट पर कब्जा कर रखा है कि दुनिया का सबसे बड़ा गधा कौन? पाकिस्तान, वह सीट भी अब दिक्कत में आ चुकी है, क्योंकि इस बात के बाद तो इस सीट का असली दावेदार चीन ही है, क्योंकि बात ही ऐसी है। देखिए, चीन ने डिसएंगेजमेंट की बात करी और डिसएंगेजमेंट में 3 शर्तें रखी। उसमें से एक शर्त तो उन्होंने यही रख दी कि भारतीय सैनिकों ने जिन पहाड़ियों पर कब्जा कर रखा है उस पर से वह वापस पीछे हटें। अब मुझे कोई ये बताए कि जब आपने माइक्रोवेव वेपन से, डायरेक्ट एनर्जी वेपन से हमारे सैनिकों को 29-30 अगस्त की रात को ही वापस भेज दिया, तो उनपे से आप किसको पीछे हटाने की बात कर रहे हैं? Oh no! भाई साहब, कौन सा सस्ता नशा करते हो, हमें तो बताओ।
मेरा सरकार से निवेदन है कि पाकिस्तान और चाइना की तरफ से जो भी बयान जारी होता है, जो भी इनकी मीडिया कहती है, प्लीज उसे कार्टून नेटवर्क या पोगो पे ही चलाएं, क्योंकि इनकी बातें सिर्फ बच्चों को हंसा ही सकती है और खुद के देश में झूठा प्रोपोगेंडा ही फैला सकती है। तो हम तो इनकी बातों को सीरियसली लेते ही नहीं है, परंतु अच्छी बात है कि थोड़ा तो हमारा एंटरटेनमेंट हो ही जाता है। और बात रही हमारी भारतीय सेना की, तो वह ना कभी पीछे हटी है और ना कभी पीछे हटेगी, तुम्हें मुंह तोड़ जवाब देती रहेगी। क्योंकि अभी चाइना की जो स्थिति है वह ऐसी हो गई है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, लेकिन अभी तो इनको नोचने के लिए खंबा भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि भारतीय सैनिकों ने इनकी इतनी बुरी तरह से ली हुई है। दोस्तों, जिस वक्त मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं उस वक्त खबर तो यह भी आ रही है कि जो चाइनीज आर्मी है वह फ्रंटलाइन जो LAC है उस पर अपना मूवमेंट और बढ़ा रही है, उस पर अपने एडवांस हथियार जो टैंक्स है और डिप्लॉय कर रही है। और यह सब तो हम जानते ही हैं कि डिसएंगेजमेंट की बात नकली है, क्योंकि पीठ में छुरा घोंपना तो चाइना को अच्छे से आता ही है। लेकिन इंडियन आर्मी पे हमें भरोसा था, भरोसा है और हमेशा भरोसा रहेगा, क्योंकि हमारी इंडियन आर्मी इतनी काबिल है कि जो दो कुत्ते आसपास बैठे हैं पाकिस्तान और चाइना, इनको एक साथ पूंछ पे लात रख के लठ भी मार सकती है और गोली भी मार सकती है। इसलिए अपनी भारतीय जवानों पर भरोसा करते रहिए और इन्हें सपोर्ट करते रहिए। बाकी अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिस किसी ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।